दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं कहा था कि भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ऐसी जानकारी आपको दूंगा कि मतलब एकदम दिमाग झन्ना जाएगा आपका। लेकिन नहीं सुना आपने। लेकिन जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में आप इजिप्ट के बारे में ऐसी बात जानने वाले हैं, ऐसी ऐसी बात कि आपको फख्र होगा और आपको झटका भी लगेगा। अरे, और वो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो आपसे जुड़ी हुई होंगी जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपको पता ही नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, पहले से प्यार दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इजिप्ट की आबादी 104 मिलियन की है, यानी 2021 का ये रिकॉर्ड है। फिलहाल 90% वहां पर मुस्लिम लोग रहते हैं और वो मुस्लिम देश है। लेकिन अगर इजिप्ट के इतिहास की बात करें तो आपको पता है कि एक वक्त वो था जब यहाँ पर देवताओं की यानी सूरज की पूजा की जाती थी, पानी की पूजा की जाती थी, अलग अलग देवताओं को अलग अलग लोगों, पत्थर की भी पूजा की जाती थी। अगर थोड़ा बहुत आपने इस्लाम पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा, नहीं पता तो आपने नाम जरूर सुना होगा। एक शख्स का नाम था फिरौन, जिसने अपने आप को खुदा साबित करने की कोशिश की थी। उसी के वक्त से वो जो ममीज वाला ट्रेंड शुरू हुआ था, उसी के वक्त से शुरू हुआ था। उसी के दौर से ही ये जो पिरामिड बने हैं उसके अंदर कब्र को बनाना शुरू किया था। मतलब उनका कहना यह है, मतलब वहाँ के लोगों का ये मानना है, उनकी अपनी एक सोच है कि इंसान के मरने के बावजूद उसकी आत्मा जिंदा रहती है। तो जब बादशाह एक के बाद एक बादशाह आते रहे तो ये होता रहा कि जब राजा मरता था तो उसको बड़ी इज्जत से मम्मी के तौर पर उसको डिज़ाइन करके उसको दफनाया जाता था और उसके नौकर को भी उनके साथ दफना दिया जाता था। भले ही नौकर जिंदा हो लेकिन उसको जिंदा दफना दिया जाता था। सर पर उसकी कोई चीज़ मारकर नौकर को बेहोश की जाती थी और फिर राजा के साथ दफना दिया जाता था, क्योंकि लोगों का मानना यह था और अभी भी यही है कि मरने के बाद भी राजा को नौकर की ज़रूरत पड़ती है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको मालूम है नौकर लोग खुशी खुशी ये काम करते थे, उनको फख्र होता था कि हम राजा के साथ जिंदा दफनाए जाएंगे। इजिप्ट का ऑफिशियल नेम है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। जी हाँ, और आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये जो इजिप्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबी है। दोस्तों आपको बता दूं कि 72% यहाँ की जनसंख्या जो 15 साल से ऊपर की है अच्छे से पढ़ लिख सकती है, यानी पढ़े लिखे लोग यहाँ पर रहते हैं। 90% मुसलमान हैं और 10% क्रिश्चियन है और मुस्लिमों में सुन्नी समुदाय के लोग ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ की जो करेंसी है वो इजिप्टियन है, वहां इजिप्टियन चलती है। इसी इजिप्ट पर ऑटोमन एम्पायर ने भी एक वक्त पर कब्जा किया था और उसके बाद ब्रिटेन ने भी इस पर कब्जा किया था। लेकिन आजाद ये असल में 1952 में हुआ और अभी तक आजाद है। दोस्तों इजिप्ट का थोड़ा सा जो हिस्सा है वो एशिया में आता है, बाकी पूरा का पूरा ये अफ्रीका का हिस्सा है। एक झूठी अफवाह उड़ाई गई है कि ये जो पिरामिड बनवाए गए थे ये गुलामों से बनवाए थे, जबरदस्ती बनवाए थे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये गुलामों से नहीं, मजदूरों से रकम मजदूरी देकर बनवाए गए थे। आपको बता दूं कि अब वहां है तो इस्लाम, लेकिन आज भी वहां के लोग ज्यादातर ऐसा पाए जाते हैं कि दूसरे देवताओं में आस्था रखते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि पूरी दुनिया में ये इजिप्ट ऐसा देश है जहां का इतिहास सबसे पुराना है, सबसे ज्यादा पुराना है और यहां के लोग सबसे ज्यादा देवताओं को मानते हैं। 2000 कम से कम ऐसे देवता हैं जिनके दीवाने हैं वहां के लोग। हर मौसम के लिए अलग देवता है, हर चीज के लिए अलग देवता है और यहां के लोग ज्यादातर धार्मिक होते हैं। दोस्तों 3 देवता यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, आइसिस, ओरिसिस और रा। ये 3 देवता सबसे इंपॉर्टेंट है वहां के लिए। आपको बताऊं इजिप्टियन लोगों को बोर्ड गेम बहुत पसंद है। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको हर घर में कैरम बोर्ड जरूर दिखेगा और कैरम बोर्ड के इतने दीवानी हैं कि हर दिन हर घर में एक बार कैरम बोर्ड जरूर खेला जाता है। वहीं दोस्तों पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है और ये नील नदी इतनी प्यारी है उन लोगों के लिए, इजिप्टियन के लिए, कि पूरे इजिप्ट के लोग 95%
पूरे जो इजिप्ट की आबादी है 95% वो नील नदी के ही आसपास बसी हुई है। इजिप्ट का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर अलेक्जेंड्रा है, जो कि अलेक्जेंडर के नाम पर पड़ा है। जो दो बॉर्डर हैं, मैप के जरिए समझिए, यानी जो बॉर्डर हैं दो नदी से घिरे हुए हैं। एक तरफ मेडिटेरेनियन सागर है, दूसरी तरफ लाल सागर है, जो कि दो तरफ से पूरी सुरक्षा इजिप्ट की करता है। दोस्तों, इसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डैम इसी इजिप्ट में है, जिसका नाम है असवान हाई डैम, जो कि लेक यानी नदी नसर अल नसर जो नदी है वहां पर मौजूद है। इतना ही नहीं, वहां के लोग, इजिप्ट के लोग बिल्लियों को एक तरह से बहुत कुछ मानते हैं, मतलब देवता की तरह मानते हैं। उनका मानना यह है कि जो बिल्लियां होती हैं वो पॉजिटिव चीजें लेके आती हैं, आपकी किस्मत लेके आती हैं, और इतना ज्यादा उनके लिए दीवाने हैं कि जब बिल्लियां भी मरती हैं तो उनको भी मम्मी बनाया जाता है, और उनको जब दफनाया जाता है तो चूहे और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता है। अब दोस्तों, आप जो कैलेंडर घर में लटका के रखते हैं, या आपके फोन में जो कैलेंडर है, जिस कैलेंडर को सारी दुनिया यानी 365 दिन, 12 महीने, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सब कुछ जो है पूरा कैलेंडर, ये किसने बनाया आपको मालूम है? अब आपके पैरों के नीचे से निकलेगी जमीन। इजिप्ट बनाया है। इजिप्ट में जब आप थोड़ा बहुत इस्लाम पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो समझ लीजिए, इजिप्ट एक ऐसा मुल्क था जहां पर हर साल बाढ़ बरसात बुरी तरह से आती थी। इसी ये जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील है, इसमें ही बाढ़ और तूफान बहुत आता था, जिसकी वजह से लोग उजड़ते थे, मरते थे, परेशान होते थे। इससे बचने के लिए, इस बवाल से बचने के लिए वहां के लोगों ने कैलेंडर बनाया, जिससे वो मापते थे कि हाँ अब वो समय आ गया है कि अब बाढ़ आ सकती है, इतने टाइम में बाढ़ आती है। अब आज वही कैलेंडर आप और हम यूज कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो लड़कियां 20-20 किलो का मेकअप मुंह पे पोत लेती हैं, और वो मतलब इतने से 100 ग्राम के मुंह पे 500 ग्राम मेकअप पोतना पड़ता है, और कई लेयर लगानी पड़ती है, और वो भी करने के बाद बाजी सेल्फी लेते हुए भी उसमें फिल्टर लगाती हैं। ये भी शुरू कहाँ से हुआ है? इजिप्ट। पूरी दुनिया को मेकअप देने वाला ये इजिप्ट है। पहले के वक्त में ये इजिप्तियन महिलाएं समेत पुरुष भी मेकअप करते थे, वो अपने आप को निखारते थे। उनका मानना यह था कि मेकअप से उनकी जिंदगी लंबी होती है, मेकअप से और उनकी बॉडी और त्वचा खूबसूरत दिखती है, और वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और जो बात हकीकत है, आपको बता दूं कि मेकअप के साथ साथ ये इजिप्तियन के लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। ये बाल लंबे उनके असली नहीं होते थे, वो विग पहनते थे सूरज की रोशनी से बचने के लिए। महिला हो या पुरुष, दोनों ही काजल लंबे लंबे लगाया करते थे, और लगभग कपड़े भी दोनों सेम ही पहना करते थे। अब दोस्तों, इजिप्ट की जो राजधानी कियारो है, ये पूरे मिडिल ईस्ट और अरब देशों में से सबसे बड़े शहरों में से एक शहर है। यानी पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे गल्फ देशों में इतना बड़ा शहर किसी का नहीं है जितना बड़ा शहर ये है। दोस्तों, पहले लोग नंगे पुंगे रहते होंगे, वो तो आज जानते हैं, वो जब पत्थर घिसा करते थे, हैं। लेकिन इस पूरी जमीन पर सबसे पुराना कपड़ा आज की तारीख में, जिसका इतिहास है पुराने कपड़े का, वो है इजिप्ट का। 5000 साल पुराना कपड़ा, वो भी आज मौजूद है। देख लीजिए म्यूजियम में आज भी। और आज आप क्या शर्ट पहनते होंगे, क्या टी शर्ट पहनते होंगे, इसका डिजाइन देख लीजिए। ये 5000 साल पुराना कपड़ा है इजिप्ट का। तो सोचिए इजिप्ट हमसे कितना आगे था भाई। वहां के लोग सोशल मीडिया के दीवाने हैं। फेसबुक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहां के लोग सोशल मीडिया के इतने दीवाने हैं कि 5 मिलियन तो सिर्फ लोग फेसबुक पर एक्टिव हैं, और इतने दीवाने हैं कि उनका गुस्सा हो या प्यार वो फेसबुक पर ही, सोशल मीडिया पर ही दिखाते हैं। यहां तक कि शादी के प्रपोजल हो या किसी से लड़ाई झगड़ा, वो सब सोशल मीडिया के जरिए ही प्रकट करते हैं। दूसरी तरफ उसी इजिप्ट में फुटबॉल बहुत ज्यादा फेमस है। इजिप्ट के अंदर जो इजिप्ट की सबसे बड़ी मस्जिद है वो है मस्जिद सैयदना हुसैन। जी हाँ, ये इजिप्ट के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद है और काफी खूबसूरत है।
जैसा मैंने आपसे कहा कि ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा कि आपको मजा ही आ जाएगा। इजिप्ट के अंदर सिर्फ 2 ही मौसम हैं, सर्दी और गर्मी। अप्रैल से अक्टूबर के महीने में गर्मी होती है और नवंबर से मार्च तक बहुत ही खतरनाक सर्दी होती है। इसका तीसरा कोई वहां पर मौसम नहीं है। तो अगर आप भारत में रहते हैं तो अपने आप को बहुत लकी समझिए, और भारत में अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बहुत अपने आप को, हाँ, क्योंकि दिल्ली में गर्मी ज़्यादा, बरसात ज़्यादा, सर्दी भी ज़्यादा, बहुत हर चीज़ ज़्यादा ही होता है। आज जो शादियों में ट्रेंड चल रहा है अंगूठी पहनाने का, लचक के, लहरा के, बल खा के दीदी अंगूठी पहनती है, शर्मा के, फिर लौंडा भी पहनता है। ये मुस्लिम में भी चलता है, हिंदुओं में भी चलता है, हर धर्म में ये चलता है। आपको बता दूं, ये अंगूठी पहनाने का ट्रेंड नहीं, ये मेरी शादी वाली नहीं है यार, तुम गलत मत समझा करो, है ना। तो ये जो अंगूठी पहनाने का ट्रेंड है ये इजिप्ट में शुरू हुआ था। कहा जाता है कि इजिप्ट के लोग एक दूसरे की याद में ये अंगूठी पहना करते थे और धीरे धीरे ये सारी दुनिया ने ट्रेंड अपना लिया। इजिप्ट के लोग अपने दांतों से बहुत मोहब्बत करते हैं भाई साहब। दुनिया में यही इजिप्ट ऐसा देश है जिसने सबसे पहला मंजन बनाया, जिसमें उन्होंने कभी किसी भूरे का इस्तेमाल किया, कभी किसी अंडे के छिलकों का इस्तेमाल किया, कई तरह की चीज़ों का बनाकर उन्होंने दांत साफ करने वाले केमिकल को बनाया। और आज जो कोलगेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसका भी आविष्कार इजिप्ट ने किया था। इजिप्ट के लोग जो थोड़ा सा है ना वो अंधविश्वासी हैं। उनका कहना यह है कि आत्मा नहीं मरती, शरीर मर जाता है। ये बात हकीकत है, लेकिन इस चक्कर में आज तो ये ना के बराबर है, लेकिन पहले यही हुआ करता था कि बॉडी को मम्मी बनाकर ये दफनाते थे और उसके साजो सामान के साथ दफना दिया जाता था। इजिप्ट के जो लोग हैं वो ब्रेड को, फफूंद वाली ब्रेड को दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में जो दवाइयों का जो प्रचलन शुरू हुआ है, इलाज का जो प्रचलन शुरू हुआ है, वो इजिप्ट से ही हुआ है। अब समझिए इजिप्ट ने आपको क्या क्या दिया है। मुल्लों का देश। मेरे साथ आप मिलके इनको जूता मारिएगा। इजिप्ट ने ताला बनाया, चाबी बनाया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया, और सुनिए पेपर और ये पेन। कलम से क्या ही ताकतवर कोई चीज होगी। कलम से आप लिखते और लिखते पेपर पे हैं, तो कलम भी देने वाला इजिप्ट, पेपर भी देने वाला इजिप्ट। इजिप्ट के इतिहास में ही बताया गया है कि ये कलम, ये दवात, ये पेपर इजिप्ट ने ही बनाया, वहाँ के लोगों ने ही बनाया। और आपको बता दूं कि ये जो वेशभूषा होती है, महिलाएं सजने के लिए जो ज्वेलरी पहनती हैं, उसकी भी बनावट सबसे पहले, उसके भी डिज़ाइन और वो प्रचलन भी इजिप्ट में ही शुरू हुआ। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ बैले डांस। भूल गए आप? बैले डांस भी इजिप्ट का ही है भैया। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा झन्ना देने वाला जो डांस है, जो कि खतरनाक है और बहुत सेक्सी है, वो बैली डांस है। और वो बैली डांस इजिप्ट का ही है। तो ये जो पूरी दुनिया में इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है बैली डांस का, ये इजिप्ट का ही है। ये जो म्यूजिक जो बज रहा था ये भी इजिप्ट का ही है, और इसका आविष्कार करने वाला इजिप्ट है। इजिप्ट के इतिहास में बबून्स, स्मार्ट बबून्स का इस्तेमाल किया जाता था, यानी बंदरों को ट्रेन किया जाता था। ये बंदरों को इजिप्ट में ट्रेनिंग दी जाती थी कि बियर उठा के दें, पानी उठा के दें, गिलास उठा के दें, उनको एंटरटेन करें, नाच के दिखाएं, उनका सामान उठाएं, उनकी मदद करें। मतलब एक तरह से नौकर बनाकर उनका इस्तेमाल करना स्मार्ट बबून्स कहलाता था। आज दुनिया में मैथ तो मुझे बिल्कुल नील बटा सन्नाटा। मुझे अचानक कोई मुझसे पूछ ले 74 और 75 कितने होते हैं, तो मैं गिनने लगता हूँ। तो मैं तो भाई मैथ का बहुत बेकार हूँ। लेकिन इजिप्ट के लोग मैथ्स पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। पता नहीं यार इजिप्ट के लोग कैसे यार, उनको मैथ्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैथ के दीवाने हैं, और सबसे ज़्यादा पुराने समय से ये लोग मैथ पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ के लिए बता दूँ, इजिप्ट के लिए 4 से 5,000 साल पहले भी यहाँ की औरतों को उतना ही अधिकार था जितना मर्दों के लिए। तो इजिप्ट में 5,000 साल पहले भी महिलाएं बराबर थीं। 5,000 साल पहले भी इजिप्ट की महिलाएं जमीन खरीद सकती थीं, मर्दों की तरह बाहर काम कर सकती थीं, और अपनी कमाई अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती थीं। वो अपनी मर्जी से महिलाएं तलाक भी दे सकती थीं,
और दोबारा शादी भी कर सकती थी। और इतना ही नहीं, 5000 साल पहले इन महिलाओं को इतना अधिकार था कि शादी से पहले वो पूरा एग्रीमेंट बनवा सकती थी और एग्रीमेंट के मुताबिक शादी कर सकती थी। वहीं इजिप्ट के लोग दिन में एक बार चावल जरूर खाते हैं, चावल के बहुत दीवाने हैं। अब ये सुनने के बाद यूपी के लोग मटक रहे होंगे, अरे ये तो एकदम हमारे अंदर तो अरे इजिप्ट वाली आदत है। अरे भैया, इजिप्ट वाले इतने तीनों टाइम नहीं खाते हैं, कम करिए, पेटवा बाहर निकला जा रहा है तोहरा। सबसे ज्यादा फेवरेट वहां का जो खाने वाला खाना है वो मसूर की दाल और उसमें कॉर्न यानी भुट्टा मिलाकर उसको बनाया जाता है। और उसको जब बनाते हैं तो उस डिश को कोशारी कहा जाता है। चावल, मसूर की दाल और कॉर्न उसके अंदर मिलाया जाता है, जिसको कोशारी कहा जाता है। अब आपको बता दूं कि यहाँ घूमने फिरने की जगह तो समझ लीजिए पूरा ही पूरा इजिप्ट खतरनाक है। घूमिए, मजे कीजिए, बहुत जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, बहुत ऐतिहासिक है। लेकिन कौन से महीने में यहाँ जाना सबसे सही रहेगा? तो दिसंबर जो निकल गया और जनवरी, ये 2 महीने सबसे बेस्ट होते हैं यहाँ घूमने के लिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वीजा कैसे मिल सकता है। सबसे पहले इजिप्ट घूमने के लिए आपका खर्चा एक हफ्ते का 1,68,000 से 70,000, 1,70,000 मान के चलिए खर्च आपका एक महीने में होना है, एक व्यक्ति का बता रहा हूँ। वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए आपको कम से कम 10 साल इजिप्ट में रहना पड़ेगा बिना क्राइम किए। दूसरी बात, वहां काम करना होगा और अपने खजाने जो है, अपने बैंक अकाउंट बिल्कुल 1 नंबर वाला दिखाना पड़ेगा कि आप जेन्युइन तरीके से कहीं काम कर रहे हैं। दूसरा रास्ता है कि वहां शादी कर लेना किसी महिला से, लेकिन शादी करते ही आपको नहीं मिलेगा वहां का भाई साहब नेशनलिटी। कम से कम शादी को 2 साल निभाना होगा और जब आपकी शादी के 2 साल हो जाएंगे तब आपको वहां की नेशनलिटी मिल सकेगी। तो दोस्तों, इजिप्ट के बारे में बहुत कुछ आपको बता दिया और मुझे यकीन है इसको मैं 5 पार्ट में डाल सकता था, लेकिन मैंने आपका समय खराब नहीं किया। तो आप भी मुझे दुआ दीजिए और अगली वीडियो कौन से देश पर होनी चाहिए कमेंट कीजिए। जय हिंद।